शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लगातार विवाद उठ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिया गया बयान कि वह फिल्म को मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होने देंगे, जिसके बाद अब प्रदेश भर में फिल्म को लेकर काफी ज्यादा विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी है। या यूं कहें कि अन्य मुद्दों से हटकर सिर्फ और सिर्फ पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस मुद्दे में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिर्फ एक गाने को क्यों किया जा रहा टारगेट? क्या पहले नहीं पहना किसी हीरोइन ने भगवा? जगह जगह बेशरम रंग को लेकर हो रहे विवाद। क्या धर्म सिर्फ बीजेपी सरकार का हुआ आहत? लगातार देश में अभी पठान मूवी लॉन्च होने वाली है 25 जनवरी को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पठान मूवी 25 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। पठान फिल्म का एक गाना बेशरम रंग इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इस पे विवाद हो रहे हैं। इसमें आरोप है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनकर उसमें उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिसके विरोध में आज पूरा देश, जहां तक कि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री ने भी इसका विरोध बड़े ज़ोरों से किया है। आज इसी मामले में हम चर्चा करेंगे कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव जी। राकेश जी, हमको ये बताइए कि ये जो सब हो रहा है, ये भगवा रंग पर जो ये सवाल उठ रहे हैं, इस गाने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और क्या ये सही है? देखिए, जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका काम है कानून व्यवस्था का पालन कराना, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रहे। हाल ये है कि पिछले साल से 42,000 ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अनुसूचित जाति वर्ग और दुष्कर्म के मामले सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग पे अपराध बढ़ रहे हैं। अपने काम को छोड़कर फिल्म स्टारों के पीछे बयान देना, फिल्मों पे बयान देना, ये एक हास्यास्पद बात लगती है कि प्रदेश के गृह मंत्री अपनी कानून व्यवस्था की समीक्षा के बजाय ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे प्रदेश की हंसी हो रही है। जो मूवी रिलीज़ हो रही है पठान, उसको जो एनओसी दी है, जो सेंसर बोर्ड है, वहाँ सारे बीजेपी के नेता हैं, सब बीजेपी के पदाधिकारी हैं। गृह मंत्री को पहले उनको पत्र लिखना था कि आपने इसकी अनुमति क्यों दी, फिर उनको प्रधानमंत्री को पत्र लिखना था कि आपके द्वारा नियुक्त सेंसर बोर्ड ऐसी अनुमति कैसे दे रहा है। सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता के लिए लगातार आप अपने बयानबाजी कर रहे हैं और जिस काम के लिए आपको नियुक्त करा है मुख्यमंत्री जी ने, वो कानून व्यवस्था का काम आपसे हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी तक सीमित होकर रह गया है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले के बयान में था ऐसा कि शीतकालीन सत्र में शायद हो सकता है कि ये मुद्दा उठाया जाए, तो उस विषय में क्या कहना है? देखिए, गृह मंत्री जी जो बार बार ये मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं या अन्य लोग मुद्दा उठा रहे हैं, सबसे पहले तो वो मोदी जी से पहले पूछ लें कि मुद्दा उठाना है या नहीं उठाना है, क्योंकि वो सलमान खान को साथ में लेकर पतंग उड़ाते हैं, वो भी मुस्लिम है। तो फिर ऐसा नहीं हो कि गृह मंत्री को अपने पद से हाथ धोना पड़ जाए इस तरह की बातें करते करते, क्योंकि कहीं भी जो मूवी को लेकर बातें हो रही हैं वो देश के प्रतिष्ठित कलाकार हैं, लाखों करोड़ों लोग उनके समर्थक हैं, जो कभी गृह मंत्री सोच भी नहीं सकते उतने समर्थक उनके हैं, उनको प्रशंसनीय कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना देश की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे कि ये फिल्म में दीपिका पादुकोण ने ही पहना है वैसा ड्रेस, तो उन्होंने इसके पहले भी पद्मावत फिल्म भी की है, इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद थे, तो उसमें हिंदू संगठन ने भी पहले विवाद किया था। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? और उनकी दोबारा ये दूसरी फिल्म आई है जो कि इसमें विवाद हो रहे हैं। देखिए, कलर से किसी धर्म का रंग निश्चित नहीं होता है। कंगना राणावत ने अपने एक शो में भगवा वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति के ऊपर जूते रख रखे हैं, उसका फ़ोटो भी मैंने ट्वीट करके जारी करा। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो शो बंद करा दिया जाए या हिंदू धर्म का अपमान हो गया। हिंदू धर्म का मान सम्मान बहुत ऊपर है। गृह मंत्री जी शायद समझ नहीं पाए कि हिंदू धर्म क्या है, इसलिए बार बार इस तरीके के बयान देते हैं। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो रंगों से नहीं चलता है, संस्कृति से चलता है। उस देश की संस्कृति का निर्धारण जितने भी लोग अलग अलग जगह बैठे हैं वो करते हैं। सेंसर विभाग ने अगर उसको उचित माना है, सही माना है, वही बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने उसको एनओसी दी है, प्रमाण पत्र जारी करा है, तो फिर कोई हक नहीं है किसी को उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का। देखिए, जो पठान फिल्म में जो सीन दर्शाया गया है, जो भगवा रंग है वो हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है और इस तरह का जो हिंदू धर्म के प्रतीक को लेकर के जो फिल्म के अंदर जिस तरह के पहनावे और जो हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है, इस तरह का जो सीन दिखाया गया है उसके हम पूरी तरीके से विरोध में हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है वो इस तरह की नहीं दिखाई जानी चाहिए।
ये एक समाज में गलत संदेश देती है जी। और पहले भी इस तरह के गाने आए होंगे, पहले हाँ। भी गाने आए होंगे, इस तरह का सीन दर्शाया होगा, लेकिन अब इसका विरोध क्यों? देखिए, पहले अगर कुछ इस तरह का आया है तो हमारा ध्यान उस पर नहीं गया है, लेकिन अभी जो है वो बहुत गंभीरता से इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ है और हम चाहते हैं कि इस तरह के हमारे हिंदू धर्म के प्रति किसी भी तरह का कोई भी गलत संदेश ना जाए, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ये जो मुद्दा है ये किसी राजनीतिक पार्टी का ही नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। समाज में भी इस फिल्म को लेकर के, उसमें फिल्माए गए दृश्यों को लेकर के, उसमें पहने गए रंग को लेकर के और शब्दों को लेकर के बड़ी एक जो प्रतिक्रिया है वो विरोध के स्वरूप में है। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है ऐसा नहीं है, कई सामाजिक संस्थाएं, कई सामाजिक धार्मिक जो संगठन है वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार की अश्लीलता उस फिल्म में दिखाई गई है उसे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल तुरंत उन दृश्यों को उसमें से हटाना भी चाहिए। पहले भी इस तरह की फिल्में बनी हैं जहाँ पर इस तरह के कलर का उपयोग हुआ या इस तरह की गाने भी बने, लेकिन अब अचानक से इस समय ये मुद्दा उठा है। देखिए, भगवा पहनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसको किस स्वरूप में पहना गया है विरोध उसका है। आप भगवा कुर्ता पहनिए, भगवा टोपी लगाइए, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर पहले फिल्म में किसी ने भगवा पहना है तो वो किसी शालीन तरीके से पहना है और इस पठान फिल्म में जिस तरह से पहना गया है वो बहुत अश्लीलता को दर्शाता है। जिस रंग को बेशर्म बताया जा रहा है वो मंदिर के शिखर से भी ऊंचा ध्वज का कलर है, सूर्य के उदय होने वाला कलर है, और आम जीवन में हम उसे मस्तक पर धारण करते हैं भगवा कलर को। उसे बेशर्म बताना और अश्लीलता परोसना ये सीधा सीधा धर्म को खंडित करने का काम है, सूर्य को अंधेरे में ले जाने का काम ये कर रहे हैं, जिसका पूरा जनमानस विरोध कर रहा है। अभी भी समय है कि डायरेक्टर या निर्माता उसे शार्ट कर दे, नहीं तो करोड़ों रुपए का नुकसान सहन करने के लिए तैयार रहे। पहले भी इस तरह की फिल्में बनी है, इस तरह के हुआ उपयोग हुआ, लेकिन अचानक से इस समय इस तरह का ये मुद्दा उठाया है। देखो, गलती अगर बार बार हो तो जब पकड़ा जाए जब गलती, लेकिन उस वक्त नहीं ध्यान होगा लोगों को, उस दौर में नहीं समझ आई होगी इस बात की, लेकिन जब समझ में आई और जब समाज जाग के खड़ा हुआ तो उसका विरोध कर रहा है समाज, उस विरोध कर रहा है। राजनीति कुछ भी नहीं, उसमें समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, बहुसंख्यक समुदाय उसका विरोध कर रहा है। पठान फिल्म पर हम डॉक्टर सूरी से चर्चा करने जा रहे हैं जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे जानना है कि ये जो पठान फिल्म को लेकर ये जो चर्चाएं चल रही है, जो मुद्दे खड़े हो रहे हैं, उस विषय में उनका क्या कहना है। देखिए, भारत में जब फिल्म रिलीज़ होती है तो एक सेंसर बोर्ड होता है जो उसको सर्टिफिकेट देता है, उसको परमिशन देता है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यकाल में अब कुछ दिखाने को बचा नहीं है, 1 साल से भी कम समय अब चुनाव के लिए बचा है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही पिच पे बैटिंग करना चाहती है और वो पिच होती है हिंदू मुसलमान की। अगर सेंसर बोर्ड से आपको आपत्ति है तो आप सेंसर बोर्ड से बात कीजिए। आप जहाँ जहाँ पठान फिल्म की बात आ रही है तो आप जो विरोध की जो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक देश की महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो शोभनीय भाषा है? और नरोत्तम मिश्रा जी ने जब पहली बार बयान दिया उसके बाद हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये नरोत्तम मिश्रा जी का खुद का बयान है या शिवराज सिंह चौहान और पूरा कैबिनेट इसमें शामिल है। अगले दिन से नरोत्तम मिश्रा जी उस पर बंद हो जाते हैं बयान देने पे। और भारतीय जनता पार्टी की जो बी और सी टाइप की लीडरशिप है, जयभान सिंह पवैया, प्रज्ञा ठाकुर और जो और निचले स्तर के नेता हैं, वो उस चीज़ों पे बयान देना जारी रखते हैं। तो जनता भी जानना चाहती है सवाल कि क्या जो गाने के बोल हैं और जो भगवा रंग पर सवाल उठ रहा है, तो क्या बीजेपी यहाँ पर गलत है? उसे क्या ये सवाल नहीं करना चाहिए? क्या हिंदुओं के आस्थाओं को ठेस नहीं पहुँच रहा? देखिए, जिस दिन नरोत्तम मिश्रा जी ने ये सवाल उठाया उसके बाद अनेकों वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल हुए, चाहे आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश यादव निरोगा का हो, चाहे दिल्ली के सांसद का हो जो भोजपुरी फिल्मों में जिन्होंने काम किए हैं। अनेकों लोग गेहुआ और भगवा वस्त्र में काम करते हुए और गाने का स्टैंडर्ड सबके सामने आया। विषय परिधान का नहीं है, विषय इन्होंने पठान को बनाने का कार्य किया। इनको जो हिंदू मुस्लिम की पिच पे बैटिंग करने की आदत है उसको बनाने का काम किया। और देश की जनता भली बात ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब अपनी नाकामयाबियां छुपाने का काम होता है तो एक ही पिच पे बैटिंग की जाती है।
और अगर भावनाएं आहत हुई हैं तो हम एक संविधान हमारा है, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत आप न्यायालय जाइए। आप सिर्फ बयानबाजी करके देश में वैमनस्यता पैदा करके देश का माहौल बिगाड़ने का कार्य क्यों करते हैं? आज जनता पूरी तरह से समझ गई है कि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, जन विरोधी सरकार है, जनता के मुद्दे नहीं है, किसान बेहाल है, मजदूर परेशान है। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिया कि 2014 के बाद दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या 3 गुना बढ़ गई है। इन सब विषय से इनको रोटी कपड़ा मकान से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपनी सत्ता चाहिए और हिंदू मुस्लिम के प्लेटफॉर्म पे बैटिंग करके अपनी सत्ता से लेना देना है। ये रही आज की हमारी जानकारी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। धन्यवाद।